जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शेर सा बोला, रखो ईंटे भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी हमारी लाश बोलेगी, हजारों बार बोलेगी गुरु दशमेश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, गुरु दशमेश की जय हो। जैसे ही औरंगजेब को पता चला, औरंगजेब को कहा दिया गया कि जाओ औरंगजेब को संदेश भिजवा दो, यदि गुरु तेग बहादुर को इस्लाम स्वीकार करवा देगा, यदि गुरु तेग बहादुर इस्लामिक हो जाएंगे तो शेष लोग भी, सारा हिंदू समाज इस्लाम स्वीकार कर लेगा। गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर, जिनकी एक बड़ी कहानी अभी हम सुनने जा रहे हैं। उनका जन्म 1 अप्रैल 1621 रविवार को अमृतसर में हुआ और उनके पिता, जैसे अभी बताया, छठे गुरु गोविंद सिंह जी थे, माता नानकी देवी, और उनकी विवाह केवल 8 वर्ष की आयु में 1629 में गुजरी देवी के साथ हुई और 1632 में उनका गोला हुआ। उनका नाम तो त्यागमल रखा गया था। उनकी रुचि तप, तपस्या, साधना इसमें, योग में ही लगी रहती थी। एक बार 1634 में एक भीषण लड़ाई मुगलों के साथ हो रही थी। 13 वर्ष की आयु में छोटा बालक त्यागमल लड़ाई में गया और उसके शौर्य, उसके पराक्रम, उसकी गति को देखते देखते वो युद्ध में उसने सारे मुगलों को धाराशाही कर दिया। जब पिता 8वें गुरु हरगोबिंद सिंह को पता चला तो उन्होंने उसका नाम त्यागमल से बदलकर तेग बहादुर, जो तलवार का बहादुर है, इस तरीके से त्यागमल की गुरु तेग बहादुर बन गए थे। उनको ध्यान आ रहा था कि लगभग 8वीं सदी से भारत में कैसे लगातार आक्रमण हो रहे थे। हमने एटीएम की मशीन तो देखी है, उसमें कार्ड डालो तो पैसे निकलते हैं। ऐसी 8वीं सदी में हमारे देश में भी एक एटीएम की मशीन लगी हुई थी। ए अरबी, टी तुर्की, एम मुगल, ये अरबी, ये तुर्की, ये मुगल, लगभग 1200 साल तक भारत के भोले भाले हिंदुओं को षड्यंत्र से डराकर, धमकाकर इनका धर्मांतरण करते रहे थे। लगातार हमारे भोले भाले हिंदुओं को परेशान कर रहे थे। और 9वें गुरु बनने के बाद गुरुजी ने अपनी यात्राएं शुरू करी। सबसे पहले आनंदपुर साहिब की स्थापना करी, आनंदपुर साहिब को एक बड़ा स्थान दिया। उसके बाद 8वें गुरु की माता का उनको पत्र मिला कि कीरतपुर आओ, तो वहां पे जाकर कीरतपुर गए, मालवा में गए, पूर्वोत्तर भारत की यात्रा करी। और इधर जब औरंगजेब को पता चल रहा था कि ऐसे कोई गुरु हैं जो हिंदू समाज को जागृत कर रहे हैं, तो औरंगजेब भी असम को फतेह करने के लिए उसने मिर्जा राजा जयसिंह के लड़के को, मिर्जा राजा राम सिंह को के नेतृत्व में एक विशाल सेना असम के लिए भेजी। क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह 28 अगस्त 1668 में उनको मृत्यु हो गई थी, तो राम सिंह के नेतृत्व में, अब राम सिंह इधर एक बड़ी सेना लेकर मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा है। रास्ते में उसने काशी विश्वनाथ के मंदिर को भी तोड़ दिया था और लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। और इधर गुरु तेग बहादुर हिंदू समाज को जागृत कर रहे थे। दोनों की मुलाकात अखंड भारत में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई। अब फरवरी 1669 में गुरु तेग बहादुर राम सिंह जी को क्या समझा रहे हैं? आपस में लड़ते रहेंगे तो विदेशी मुगल सत्ता को लाभ होगा। आज भी लोग समझा रहे हैं ना, तो आपस में लड़ेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। तो उन्होंने कहा इससे मुगल सत्ता को ही लाभ होगा। लेकिन राम सिंह पीछे नहीं हटा और उधर 1671 में असम की जागृत हिंदू शक्ति ने उसको मार भगाया, उसकी सेना को पराजय का मुंह देखना पड़ा। और इधर पूर्वोत्तर में ओहोमो जाति ने मुगल सेना को चुनौती दी, तो दक्षिण में उस समय मराठा भी मुगल सेना को चुनौती दे रहे थे। और इधर पूरा कश्मीर मुगलों के नवाब शेर अफगान के अत्याचारों से परेशान हो रहा था। और उसमें फिर एक घटना आती है 25 मई 1675।
25 मई 1675 में आनंदपुर साहब में गुरु तेग बहादुर जी गद्दी पर बैठे हुए थे, तो इतने में कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसकी योजना रचना कृपाराम दत्त की योजना रचना में एक कश्मीर पंडितों का दल आता है और वो सारी अपनी समस्याएं बताता है। वो बताता है किस तरीके से उनको दुखी करा जा रहा है। कृपादत्त बता रहा है, गुरुजी ये देखो, ये जो मेरे साथ व्यक्ति आया हुआ ना, 13 साल की इसकी लड़की को शादी के मंडप से मलेच उठा के ले गए। 4 दिन बाद तो उसकी सत विचित्र लाश मिली थी। और गुरुजी ये देखो, ये जो डंडे के सहारे ये खड़ा हुआ है, इसके बुढ़ापे की लाठी इसके जवान लड़के का तो चौराहे पे सर कलम कर दिया था। गुरुजी अब कश्मीर में रहना मुश्किल हो रहा है। ऐसी घटनाएं जब कश्मीरी पंडित उनको बता रहे थे तो एक बार तो गुरुजी चिंतित हो गए। गुरुजी विचार करने लगे क्या करना है। उनकी गोद में बैठा 9 वर्षीय बालक गोविंद सिंह पिता से पूछता है, पिताजी इसमें चिंता का क्या कारण है, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। पिता कहते हैं, मुझको ऐसा लगता है किसी महापुरुष को मुगल सत्ता का सामना करने के लिए अपना बलिदान देना। गोविंद सिंह थोड़ी देर तो सोचता है और थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, पिताजी आपके एक वर्ष से बड़ा, आप तो 9वें गुरु हैं, आपसे बड़ा महापुरुष कौन है। ऐसा लग रहा था कि जैसे छोटा सा 9 वर्षीय गोविंद अपने पिता को बलिदान के लिए प्रेरित कर रहा था। गुरु तेग बहादुर कहते हैं, बेटा जी यदि मैं इनकी रक्षा हेतु शीश कटाकर परलोक चला गया तो आपकी रक्षा कौन करेगा। गुरु गद्दी की रक्षा कौन करेगा, सिक्खी का नेतृत्व कौन करेगा। 9 वर्षीय बालक गोविंद सिंह कहता है, जब मैं मां के पेट में था 9 मास मैं जब मां के पेट में था तो जिस अकाल पुरुष ने मेरी रक्षा करी थी, आज तो मैं 9 साल का हूं, तलवार चलाना जानता हूं, आज भी वही वाहे गुरु मेरी रक्षा करेंगे। 9वें गुरु तेग बहादुर को 10वें गुरु के दर्शन हो रहे थे। तुरंत उन्होंने संगत के आगे ही 5 पैसे और नारियल मंगवाकर अपने पुत्र का आशीर्वाद लेकर उनको गुरु सिंहासन पर बिठा दिया था। 10वें गुरु गोविंद सिंह बन गए थे। अब हम गुरुओं के इतिहास का देखें तो गुरु नानक देव, जिनका जन्म 1469 में हुआ था, वो पहले गुरु थे। तो दूसरे गुरु अंगद देव हुए, तीसरे अमरदास, चौथे रामदास, 5वें गुरु अर्जुन देव जो गुरु तेग बहादुर के दादा थे, 6ठे गुरु हरगोविंद जो गुरु तेग बहादुर के पिता थे, 7वें गुरु हरि राय जो इनके ताऊजी के लड़के थे, 8वें गुरु हरि किशन, 9वें गुरु तेग बहादुर और 10वें भी गुरु बन गए थे गुरु गोविंद सिंह। 9 वर्षीय बालक गुरु गोविंद सिंह बन गया था। पहले क्या होता था, पहले जैसे ही औरंगजेब को पता चला, औरंगजेब को कहा दिया गया कि जाओ औरंगजेब को संदेश भिजवा दो, यदि गुरु तेग बहादुर को इस्लाम स्वीकार करवा देगा, यदि गुरु तेग बहादुर इस्लामिक हो जाएंगे तो शेष लोग भी, सारा हिंदू समाज इस्लाम स्वीकार कर लेगा। गुरु तेग बहादुर इस्लाम तो स्वीकार करे, लेकिन औरंगजेब को लग रहा था ये तो बहुत आसान काम है, केवल एक व्यक्ति को जबरदस्ती प्यार से डराकर धमकाकर इस्लाम स्वीकार करा देंगे और शेष हिंदू समाज तो अपने आप ही इस्लाम हो जाएगा। पहले तो कातिल मकतूल को मारने उसके पास जाता था, ये पहली बार हो रहा था
कि मकतूल स्वयं चलकर कातिल के पास जा रहा था। गुरु तेग बहादुर अपने 3 साथी भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला उनके साथ आनंदपुर साहिब से आगे बढ़ते जा रहे थे और जिधर जिधर वो जा रहे थे सैकड़ों नहीं हजारों लोग मतवाले हिंदू समाज के जागृत होकर गुरु परंपरा पे विश्वास करते हुए बोल रहे थे, जो बोले सो निहाल। चारों तरफ हिंदू समाज जागृत हो रहा था और जैसे ही ये बात औरंगजेब को पता चली तो तुरंत औरंगजेब ने आदेश करवा दिया, तुरंत गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार कर लिया। जब तक वो चलकर रोपड़ तक पहुंच चुके थे, रोपड़ के दरोगा नूर मोहम्मद ने उनको गिरफ्तार कर सर हिंद में 4 मास के लिए कैद कर दिया और जब अगला आदेश आया तो उनको दिल्ली में बंदी बनाया गया। 8 दिन वो दिल्ली की कोतवाली में बंद रहे और दिन आया 11 नवंबर 1675। ये भारत के इतिहास में एक विशेष दिन है। 11 नवंबर 1675 दिल्ली के चांदनी चौक की सड़कों में रोड पर मुनादी फैलाई जा रही थी, सुनो सुनो सुनो। आज दोपहर में लाल किले में सुनहरी मस्जिद के सामने गुरु तेग बहादुर का सर कलम कर दिया जाएगा, देखने आइए। इतिहास साक्षी है, सैकड़ों नहीं हजारों हिंदू नवयुवक उस बलिदान की घटना के साक्षी बनने के लिए चांदनी चौक की सुनहरी मस्जिद के सामने भीड़ उमड़ आई थी। पहले तो सबको समझाया, धमकाया, डराया, लालच दिया, इस्लाम स्वीकार कर लो, लेकिन कोई भी टस से मस नहीं हो रहा था। और इधर अरब नस्ल का सैयद काजी अरबी भाषा में पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। काजी ने नाम पुकारा, भाई मतीदास। जैसे ही काजी ने कलमा पढ़ा तो पूछा गया, भाई मतीदास, आपकी कोई आखिरी इच्छा है? आपकी कोई अंतिम इच्छा है? उन्होंने मन में सोचा, अरे तू क्या मेरी अंतिम इच्छा पूरी करेगा, लेकिन तू कह ही रहा है, तू पूछ ही रहा है, तो मेरा मुंह गुरु तेग बहादुर की तरफ कर दे, जिससे गुरु तेग बहादुर को दिखाई दे जाए। अंतिम समय में भी उनके शिष्य भाई मतीदास के चेहरे में कोई भय नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, वो घबराया नहीं है। काजी ने कलमा पढ़ने के बाद सजा सुनाई कि इसका सिर आरे से काट दिया जाए। 2 जल्लाद आरा लेकर उसके सिर को काट रहे थे और भाई मतीदास ऊंची आवाज में जपकी साहिब का पाठ कर रहा था। आवाज तेज होते होते खून के फुआरे निकल रहे थे। सुनहरी मस्जिद की दीवारों में आज भी साक्षी है वो भाई मतीदास का खून भगवान सूर्य को अर्घ चढ़ा रहा था। धीरे धीरे भाई जपसी साहब का पाठ तो खत्म हो गया और भाई मतीदास का शरीर 2 हिस्सों में कटकर जमीन पे गिर रहा था। नैनम छिद्रंती शस्त्राणी। और गुरुदेव देख रहे थे कि भाई मतीदास की जोत गुरुदेव के चरणों में अर्पित हो चुकी थी, लेकिन इतने खून खराबे को देखकर भाई दयाला क्रोध में कांप रहा था, उसको गुस्सा आ रहा था। उसने भुजा उठाकर वहां पर शाप दिया कि मैं शाप देता हूं, निकट भविष्य में मुगल साम्राज्य का समूल नाश हो जाएगा। बारी तो भाई सतीदास की थी, लेकिन काजी ने तो भाई दयाला को ही बुला लिया। लोग सोच रहे थे क्या इसका भी सर कलम कर दिया जाएगा, क्या करेंगे इसके साथ, क्योंकि अमानवीय इतने अत्याचार उनके दिमाग में घूम रहे थे। काजी ने फिर कलमा पढ़ा। लोगों को ध्यान आया एक बहुत बड़ा टेग है, उसमें नीचे आग लगाई जा रही है, पानी उबल रहा है,
नवंबर की सर्दी में भी पानी उबल रहा था, पानी की गर्माहट से लोगों के पसीने आ रहे थे। भाई दयाला को बांध दिया गया। एक गट्ठर के रूम में अब वो हाथ पैर नहीं डाल सकता था। जल्लादों को जैसे ही इशारा हुआ, जल्लादों ने उबलते हुए पानी के अंदर गट्ठर की तरह भाई दयाला को डाल दिया था। थोड़ी देर में तो भाई दयाला फूल कर बाहर रहे थे। नैनम छिद्रंती शस्त्राणि नैनम दहती पाव। भाई दयाला का भी अंत हो गया था। अब बारी थी भाई सतीदास की, जो कि मतीदास के छोटे भाई थे। लोग सोच रहे थे अब कैसा अत्याचार होगा, अब क्या करेंगे? क्या इनको आरे से कटवाएंगे या इनको गर्म पानी में डालेंगे? तुरंत कलमा पढ़ा गया। जल्लाद आए और भाई मतीदास को एक खंबे के साथ बांध दिया। अभी खंबे से ही बांध रहे थे, इतने रुई के गट्ठर आ रहे थे। रुई के चारों तरफ गट्ठर भाई मतीदास की तरफ बांधे जा रहे थे। थोड़ी देर में तो भाई मतीदास का चेहरा भी नहीं दिखा और जल्लाद को इशारा हुआ, उसने तो रुई में आग लगा दी। जलती अग्नि में भाई मतीदास धीरे 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 तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। गुरु तेग बहादुर देख रहे थे। उनके तीनों शिष्यों ने हंसते हंसते देश समाज और राष्ट्र के कार्य के लिए, हिंदू समाज के कार्य के लिए अपना बलिदान दे दिया था। तीसरा पहर हो गया था। 11 नवंबर 1675 को तीसरा पहर हो गया था। गुरु तेग बहादुर जिनको पिंजरे में बांध रखा था, उनको पिंजरे से निकाला गया। गुरु तेग बहादुर के चेहरे पे एक अनोखा तेज था, बिल्कुल शांत, स्थित प्रज्ञ, बिल्कुल शांत थे। जल्लाद सैयद जलालुद्दीन को जैसे ही इशारा करा, गर्दन को धड़ से अलग कर दिया, उनका सर कलम कर दिया था। थोड़ी देर तो गर्दन धड़ के साथ लगी रही, लेकिन एकदम लुढ़क गई। इतिहास साक्षी है। कभी छठे गुरु हरगोविंद जी ने कहा था, ये जो गुरु तेग बहादुर है, ये जो तेगा है, इसके बारे में कहा था ये गुरुओं का भी गुरु होगा। अपने कर्तव्य से उन्होंने सचमुच आज इसको सिद्ध कर दिया था कि इसी बलिदान के भविष्य का रास्ता तय होगा। और गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हो चुका। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान होने के बाद तो स्वयं भगवान साक्षात शिव शंकर भी ऐसा लग रहा था, रो रहे थे। एकदम तूफान आंधी कड़क रही थी, बिजली चमक रही थी। मुगल शासन तो चाहता था गुरु तेग बहादुर की देह का अंतिम संस्कार ना हो, कोई भी इनको उठाए नहीं, प्रतिबंध लगा रहा था। लेकिन रात्रि के अंधकार में तूफान, बादल, बिजली गर्जना हो रही थी और इतने में लक्की शाह बंजारा लाल किले में उसका शाही व्यापार चलता था, कहीं पे भी जाता था। उसने अपने छपड़े में गुरुजी की देह को डालकर दौड़ा चला जा रहा था और उसके पीछे पीछे वाल्मीकि समाज का भाई जेता तो गुरुजी के शीश को अपनी पगड़ी में डालकर, अपने सीने से लगाकर, अपने साथी भाई ननुआ और भाई पूदा के साथ भाग चला था। तो पहले हम ध्यान करें कि कैसे कैसे भाई लक्की शाह बंजारा जो देह को लेकर गया था, वो छकड़े में डालकर दौड़ा चला जा रहा था। बलिदान की जानकारी तो सारे मुगल सल्तनत में थे ही। जैसे ही वो तेजी से भागे चला जा रहा था और मन में सोच रहा था, गुरुजी का संस्कार कैसे करूंगा? अगर मैंने गुरुजी का संस्कार करा और मुगल सेना को पता चल गया तो मेरा तो घर परिवार नहीं, मेरे गांव में आग लगा देंगे।
लेकिन वो जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, अपने घर में पहुंचा, भगवान शंकर ने ही, वर्षा ऋतु ने ही धुआं तो गुरु तेग बहादुर जी को दिया ही दिया, अंदर ले गया, घर पे बिछाया, जमीन पर लिटाया। उनके पूरे परिवार ने उनकी परिक्रमा करी और उसको ध्यान आ गया, आज गुरु तेग बहादुर को उनके शरीर को कैसे संस्कार करना है। उसने तो अपने घर में ही आग लगा दी। गांव के लोग आ रहे थे, बार बार कह रहे थे, लकी शाह तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, तेरा घर जल गया, तेरा नुकसान हो गया, तू तो बहुत बड़ा व्यापारी है। और इधर मुगल सैनिक भी, जिनको शक हो गया था कि धड़ को लक्की शाह बंजारा ही लेके गया है, जब उन्होंने देखा कि लक्की शाह बंजारा का पूरा घर जल रहा है तो उनका शक दूर हो गया, वो तो चले गए। लोग कह रहे थे अग्निदेव बहुत क्रूर है, लेकिन लकी शाह बंजारा अग्निदेव को प्रणाम कर रहा था, जिसने उसके गुरु, नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर के शरीर को अपनी गोद में लेकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। अगले दिन ही उनकी अस्थियों को लेकर लकी शाह बंजारा आनंदपुर की तरफ दौड़ चला था। और इधर वाल्मीकि समाज का भाई जेठा अपने साथी भाई ननुआ और भाई उदा के साथ गुरु जी का सीने से लगाकर अंधेरे में गायब हो गया। मुगल शासक तो आग बबूला थे, थोड़ी सी बारिश, थोड़ा सा अंधेरा, थोड़ा सा तूफान और शरीर गायब हो चुका था। अब क्या करना है? मुगल सेना चारों तरफ भाग रही थी 20 कोस के एरिया में, और इधर भाई जेठा दौड़ता दौड़ता एक जाटों के गांव में पहुंचा। ये गांव का प्रधान था खुशहाल भैया। अब इसकी कहानी सुनो। खुशहाल भैया को जब पता चला कि भाई जेठा गुरुजी का शरीर लेकर, गुरुजी का शीश लेकर हमारे घर आ गया है और उसके पीछे मुगल सेना भी चले आ रही है, तो उसने तुरंत अपने घर में भाई जेठा को विश्राम करने के लिए जगह दे दी थी। भाई जेठा दौड़ा चला आ रहा था और खुशहाल भाई भैया उसने अपने लड़के को कहा कि जैसे ही मुगल सेना आएगी तो तेरे को एक काम करना है। क्या? मेरा सर कलम कर कर तस्तरी में सजाकर मुगल सेना को भेंट कर देना है। किसी भी हालत में गुरु तेग बहादुर का शीश मुगल सेना को नहीं मिलना चाहिए। बेटा लड़ रहा था, पिताजी मैं नौजवान हूं, मेरा शीश देश समाज और राष्ट्र के कार्य के लिए आना चाहिए। आप सही सलामत रहे, मेरा शीश कटेगा और मैं अपने शीश का बलिदान दूंगा। पिता कहता है, क्या तू अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेगा? अब तो बेटे को पिता की बात माननी ही पड़ी। जैसे जैसे मुगल सेना आगे आ रही थी, खुशहाल भाई धैया के पुत्र ने उनका शीश काट कर तस्तरी में लगाकर तैयार रखा हुआ था। और जैसे ही मुगल सेना आई, पिछले दरवाजे से भाई जेठा गुरु तेग बहादुर के शीश को अपने सीने में लगाकर अपने साथियों के साथ दौड़ चले थे। और मुगल सेना को तो गुरु तेग बहादुर का शीश मिल ही गया। खुशहाल भाई भैया का शीश लेकर मुगल सेना तो उछल रही थी, खुश हो रही थी, नाच रही थी कि हमको गुरु तेग बहादुर का शीश मिल गया है। और इधर दौड़ता दौड़ता भाई जेठा सिख भाई रामा के घर गया, क्योंकि एक दिन और एक रात वो और दौड़ चुका था। रामा से कहा, कभी गुरु तेग बहादुर तेरे घर आए थे? कह रहे गुरु तेग बहादुर मेरे घर तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने वादा करा था कि एक बार मैं तेरे घर आऊंगा। तेरे गुरुजी ने वादा निभा दिया, वो तेरे घर आ गए हैं। कहाँ हैं?
और जब मेज पर पोटली हटा कर देखी तो न केवल भाई रामा, उसकी पत्नी, उसके बच्चों की तो चीख निकल गई थी, क्योंकि गुरु तेग बहादुर का शीश उनके घर पर मेज पर रखा हुआ था। ये रोने का समय नहीं है, ये उत्सव का समय है। गुरु तेग बहादुर अपना वादा निभा रहे। गुरु जी तुम्हारे घर आ गए हैं, आज तुम्हारे घर में गुरु तेग बहादुर का जागरण होगा। सुबह तुम्हें प्रसाद बांटना है, क्योंकि मुगल सेना भी आ सकती। पूरी रात वो सब लोग उनके साथ रहे और सुबह उठकर फिर भाई जेठा आगे की तैयारी के लिए चल दिए। 5 दिन तक लगातार दौड़ते दौड़ते वाल्मीकि समाज के भाई जेठा ने वो पवित्र शीश 9 वर्षीय बालक गुरु गोविंद सिंह के चरणों में रख दिया था। और गुरु गोविंद सिंह का बालक क्या कहता है? गोविंद सिंह, अमर शहीद के पुत्र होने का आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज जो हम कहानी सुन रहे हैं, गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर। अभी जैसे हमने एक कविता सुनी और उसमें बताया किस तरीके से वीर पुत्रों ने, गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों ने कैसे बलिदान दिया था। 26 दिसंबर को वीरवाल दिवस मनाया जाता है। घटना के साथ विषय को प्रारंभ करेंगे। जब दीवार पर चुने जा रहे थे पुत्र, जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शेर सा बोला, रखो ईंटे भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, निकलती लाश सांस बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, हजारों बार बोलेगी, गुरु दशमेश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, गुरु दशमेश की जय हो। गुरु तेग बहादुर के बलिदानी दिवस पर हम सब गुरु तेग बहादुर के चरणों में सत सत नमन करते हैं।